बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा तोड़ने और ना तोड़ने वाली चीज़ों का बयान कीजिए। सवाल क्या है? किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है? बताओ। खाने पीने से रोजा टूट जाता है। रोजा जबकि रोजादार होना याद है। और हुक्का, बीड़ी, सिगरेट और पान या सिर्फ तंबाकू खाने से बशर्त याद है तो रोजा जाता रहा। और कुल्ली की और पानी हल्क से नीचे उतर गया और नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग में चढ़ गया। नाक में तेल टपका या नाक में दवा चढ़ाई। नाक में दवा चढ़ाते हैं। कान में दवा चढ़ाई। और रोजादार होना याद है। नाक में नहीं चढ़ाते? नाक में नहीं चढ़ाते, नाक में नहीं डालते दवा? हाँ डालते हैं। हाँ। रोजादार होना याद है तो रोजा जाता रहा, वरना नहीं। कसदन मुंह भर कहे की और रोजादार होना याद है तो रोजा जाता रहा और मुंह भर ना हो तो नहीं। और बला इख्तियार कहे हो और मुंह भर ना हो तो रोजा नहीं गया। कैसे नहीं गया? अचानक मुंह भर कहे आ गया, हाँ? अब मुंह भर नहीं है तो रोजा नहीं गया। या मुंह भर है तो चला गया रोजा। अरे तू बता आगे। किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है? किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है? बोल। किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है? बोलो। किन किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है? कुछ बताओ। किन चीजों से रोजा नहीं टूटता? हम कहीं से खेल करके आए, उधर से क्रिकेट खेल के आए, फुटबॉल खेल करके आए और हमको पता नहीं था कि हम रोजा हैं और पेट भर खा लिए तो हाँ न टूटेगा। नहा धो करके तेल सुरमा चाहिए और कुछ लगाए तो तेल सुरमा लगाए तो क्या किया? मक्खी का धुआं या आटे का जो गुब्बारा है, इन सब का गुब्बारा या मक्खी और क्या बोलते हैं कि उसका धुआं, आग से जो धुआं निकल रही है, आटा को जो है वो गुब्बार उड़ा और उड़ने के बाद मुंह में आ गया, हलक तक आ गया तो है
कुल्ली की और पानी बिल्कुल उगल दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई तो? हम कुली कर दिए, ठीक है, कुली किए और कुली करने के बाद पूरा जितना मुंह में पानी लिए थे सब बाहर कर दिए, लेकिन कुछ मुंह में तरी रह गया है तो? नहीं टूटेगा। हैं? नहीं टूटेगा। थूक के साथ उसे निगल गया या कान में पानी चला गया तो? नहीं टूटेगा। खखार मुंह में आया और उसको खा गया, अगरचे कितना ही रहे, मुंह भर रहे और चाहिए थोड़ा सा रहे, इन सब सूरतों में खखार या थूक मुंह में आया मुंह भर के और उसको थूके नहीं, निगल गए तो? हैं? कैसे? अगर आदमी कोई सो रहा है, जी जिसको कहते हैं इख्तिलाम, नींद की हालत में वो हो गया, जुनूब या नापाक है, जी रोज़ा रखा तो रोज़ा रहेगा कि टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। हैं? नहीं टूटेगा। गीबत की तो, चुगलखोरी किए तो? नींद क्या हालत में? हैं? नींद क्या हालत में? नींद के हालत में कौन चुगलखोरी करता है? रोजा न टूटेगा। जनाबत की हालत में, नापाकी की हालत में, हैं? काचे नापाकी की हालत में है तो? नहीं टूटेगा। बल्कि अगरचे सारे दिन जुनूब में रहा तो? अब हमको ये पता है कि हम नापाक हैं, जी सुतेगा? सुता दे तुमको हम? अगर हम नापाक हैं जी और हमको पता है कि हम नापाक हैं और दिन भर हम नापाके रह गए, जी सेहरियो कर लिए, अवतारो कर लिए और दिन भर रोज़ा भी रख लिए, तो रोज़ा रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा? हैं? पता नहीं था। नहीं क्या चीज़? उसको पता नहीं। नहीं, हमको पता है। नहीं हम नापाके में, जनाबत में अफ्तारी भी कर लिए और सुबह का जो सेहरी है वो भी खाए और दिन भर रोज़ा भी रखे, मगरिब बाद अफ्तारी भी किए, रोज़ा भी खोल लिए, तो अब इस सूरत में क्या हुआ? नहीं टूटेगा। हैं? रोजा होगा। हैं? बोलना साहब। नहीं टूटेगा रोजा। लेकिन ये सब नापाक ज़्यादा देर रहना का है हराम, नमाज छूटने के वजह से। खिचड़ी बन गई। खाने पीने, रोज़ा खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, ठीक है? जानबूझ कर खा रहे हो, पेट भर खाएं चाहे 2 लुकमा खाएं, चाहे 1 घोंट पानी पिए, चाहे 1 जग पानी पिए, 1 समोसा खाएं या 10 समोसा खाए। 10, कुछ भी खाएं, लेकिन हमको याद है कि हम रोज़ा से हैं, फिर अल्लाह क्या कर रहा है? तो टूट जाएगा वो रोजा। हमको याद है कि हम रोज़ा से हैं, अब इस सूरत में खा पी रहे हैं तो रोज़ा टूट जाएगा। टूट जाएगा। रोजा नहीं खाएगा, भूख लगाना नहीं। हुक्का, हुक्का जानते हो? नहीं जानते? बीड़ी, हुक्का जानता है? बता तो। जो पीते हैं ना। हाँ, जो लंबा रस्सिया वाला तरह का, जाओ उसको बोलते हैं हुक्का, बीड़ी,
जो 2 रुपया मिलता है, सिगरेट वगैरह पीने और पान या सिर्फ तंबाकू खाने से, इन सब चीज़ों से वो रोज़ा टूट जाता है। कुल्ली करने के बाद बला कसदन पानी हल्क से उतर गया, नाक में पानी चढ़ाए, वसूल करते वक्त, वजू करते वक्त, अब कुल्ली किए, हम कुल्ली कर रहे थे, अब बला कसदन भूल करके नहीं, पानी हल्क से उतर गया क्योंकि हमको रोज़ा होना याद है, नाक में पानी चढ़ाए और दिमाग तक चढ़ गया, इतना खींच लिया कि दिमाग तक चढ़ गया, तो इस सब सूरतों में रोजा टूट नाक में तेल, कान में तेल टपका या और नाक में दवा डाला, ठीक है, कान में तेल टपकाए, तेल डाले या नाक में दवा चढ़ाए, और ये सब हमको याद है, रोज़ादार होने का याद है, ये सब चीज़ों, ये सब काम कर रहे हैं और हमको ये याद है कि हम रोज़ा से हैं, तो इन सब सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। जी। और वरना नहीं, अगर याद नहीं है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। कसदन मुंह भर, कई जानता है, कई जानता है, किसको कहते हैं, उल्टी, हाँ उल्टी किए, कई किए, जो बहुत कोई खा लेते हैं ना, तो डकार लेने के समय खाना नहीं आ जाता है मुंह में, उसी को कहते हैं कई। तो अगर वो कैसे नहीं टूटेगा रे, कसदन मुंह भर कई की और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा जाता रहा। अगर हम कई किए हैं और हमको रोज़ादार याद है तो रोजा जाता रहा, टूट जाएगा। और मुंह भर कई ना हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। और अगर बला इख्तियार कई हो और मुंह भर कई ना हो तो रोज़ा ना गया, ठीक है। बला इख्तियार, उस हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हम कई को रोक सकते हैं, अचानक कई आ गया, ठीक है। एक होता है जानबूझ करके कई करना, डकारते हैं जानबूझ करके, और कोई जान अचानक डकार आ जाता है, जैसे अचानक छींक आ जाती है, तो इन सब सूरतों में अगर कई अचानक आ गया, बला कसदन आ गया और मुंह भर नहीं है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। और अगर मुंह भर है तो लौटाने की सूरत में जाता रहेगा। अगर मुंह भर कई आ गया, बला कसदन अचानक, ठीक है, बला इख्तियार, अचानक मुंह भर कई आ गया, मुंह भर भी है, तो अगर हम उसको फिर वापस अंदर खींच ले, नहीं खींचता रहे, खींच लेता, थोड़ा सा खींचे, आपका चाहिए कम खिंचाया ना, अगर मुंह भर कई आया बला कसदन अचानक, तो उसको पूरा निकाल दे और कुली कर ले, ठीक है। तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर उसमें आधा खींच लिए और आधा निकाल दिए तो रोज़ा टूट गया मुंह भर के सूरत में। लेकिन अगर मुंह भर से कम है और खींच भी वापस ले लिए तो रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। काय हल्ला कर रहा है, काय हल्ला कर रहा है? भूख किन सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता है? भूल कर खा पी लिए, जो बताया ना कि हम अभी कहीं से घूम घाम करके आए, खेल करके आए, कुछ भी खेल करके आए और प्यास लगी जोर की, ऐसे बचपन में बहुत होता है, हमको प्यास लगी है जोर की और हमको याद नहीं है कि हम रोज़ा है, 1-8 घंटा 2 घंटा खेल लिया और फिर हमको याद नहीं है कि हम रोज़ा है। कभी कभी होता है, याद नहीं रहता। तो इन सब सूरतों में अगर खा पी लिए, पेट भर खा लिए, चाहिए थोड़ा सा खाए,
फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। 2-4 प्लेट भी खा लिए, फिर अगर बाद में खाते खाते याद आ गया कि हाँ हम तो रोज़ा थे, तो उसी वक्त जो मुंह में है उसको कुल्ली कर दे, और जो हाथ में उसको रख दे, जो निगल रही है तो निगल गए, और उसको उंगली लगा के उल्टी नहीं करना, ठीक है। लेकिन जो मुंह में है, जो चबा रहे हैं और हमको याद आ गया कि हम तो रोज़ा हैं, मुंह में डाल रहे हैं, और हमको याद आ गया कि हम रोज़ा हैं, तो उसको वापस कर दे। जो मुंह में है उसको कुल्ली कर दे, निकाल दे, उसको निगले नहीं अब, क्योंकि अब हमको याद आ गया कि हम रोज़ा से हैं। तो ये इस सूरत में उसको वापस कर दे प्लेट के तरफ, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर हमको याद रहने के बाद भी खाए कि चल खा तो ले लिए, अब ऐसे कह करके और खा लिए तो टूट जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर जितना खाया और उतने में याद आ गया तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। तेल या सुरमा लगाने और मक्खी, धुआं या आटे वगैरह का गुब्बार हल्क में जाने से रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। इन सब सूरतों से रोज़ा नहीं टूटता, नहीं जाता। कुल्ली की और पानी बिल्कुल उगल दिया, सिर्फ ज़बान की तरी रह गई है, क्योंकि वज़ू करना भी है, गुस्ल भी करना है। अब अगर गुस्ल फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, तो जब तक गुस्ल में हम कुल्ली नहीं करेंगे तब तक तो हमारा फ़राइज़ अदा नहीं होगा, और जब तक हम नाक में पानी डालेंगे तब तक तो हमारा फ़राइज़ अदा नहीं होगा गुस्ल की हालत में, जब नापाक हैं। और अगर क्या बोलते कि वज़ू करने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, तो जब तक कुल्ली नहीं करेंगे तब तक सुन्नत अदा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इन सब सूरतों में कुल्ली किए, मुँह धुले, मुँह की तरी है लेकिन पानी बिल्कुल उगल दिए, ऐसा नहीं कि आधा कुछ बचा लिए और आधा कुछ बाहर कर दिए, पूरा थूक दिए, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। और जो तरी है कावर है, और जो अरे उसको छोड़ो, और जो तरी है, जो जबान की तरी है, मुंह की तरी है, उसको थूक के साथ निकल गया तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। या कान में पानी चला गया, कान में पानी चला गया, नहाते हैं तो कान में पानी चला जाता है, इस सब सूरतों से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, या खेखार मुंह में आया और उसको खा गए तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। या थूक निकल गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि थूक अगर आ गया मुंह में तो इसको थूकेंगे जब तक नहीं तब तक, अगर निकल गए तो रोज़ा टूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। थूक या खकार हो, अगर चाहे मुंह भर हो चाहे थोड़ा सा हो, ठीक है। अगर मुंह में है तो उसको अगर हम वापस कर लिए, ऐसे खकार तो कोई खाता नहीं है, खाने की चीज़ नहीं है वो लेकिन अगर वो वापस चला गया, ठीक है, चाहे थूक तो हर कोई निकल ही लेता कभी कभी। अगर इस सूरत में अगर चला गया तो वापस तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और किन चीज़ों में है न जाएगा। एहतराम हुआ या गीबत की तो रोज़ा न गया, अगरचे गीबत सख्त गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है, यानी बड़ी गुनाह है। अगर रोज़े की हालत में किसी की बुराई की है तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लोग कहते हैं कि गीबत करने से रोज़ा टूट जाती है, लेकिन इसका जो अलग गुनाह है ये तो मिलेगा, जो गुनाह कबीरा है इसका गुनाह तो मिलेगा, लेकिन रोज़ा में इसका कोई फ़र्क नहीं है, नहीं आएगा रोज़ा में इसका कोई फ़र्क। और ख़यानत की हालत में या जनाबत की हालत में सुबह के बला अगरचे सारे दिन जुनूब रहा तो रोज़ा ना गया, ठीक है। वही बताया कि हमको नापाकी होना याद है, और सारे दिन हम नापाक रह गए तो रोज़ा फिर भी नहीं टूटा, ठीक है। मगर इतनी देर कसदन
यानी जानबूझ करके गुस्ल ना करना नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह कबीरा और हराम है। क्या है? हराम है। इसलिए अगर जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज है वो फ़ौरन जा करके गुस्ल करे। ठीक है? हाँ? जिससे गुस्ल फर्ज रही है, और जिस पर गुस्ल फ़र्ज नहीं है और नमाज कज़ा हो रहा तो नमाज कज़ा हो रहा हो तो जाके तुरंत गुस्ल करे। ठीक है? हाँ?